ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपने एक बात तो ये समझने की क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं। आप ये सोचो कि मतलब बहुत क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, तो नहीं आएंगे। हम इस टॉपिक को बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। हार्डली हम इसको 3 क्लासेस देंगे बस, और हर क्लास का केवल 15 से 20 मिनट ही देंगे और नहीं देंगे। हम यहाँ पर यह समझेंगे कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमने ये समझा था कि मानव कैसे रह रहा था, कैसे वो घर बना रहे थे। अब हम जा रहे हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के ऊपर। तो जो आज की क्लास है वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सर ये प्री हिस्टोरिक पीरियड होता क्या है। देखो, प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जहां पर हम लोगों को उनकी लिपियां नहीं पता, मतलब इंसान अपनी हिस्ट्री को लिखता नहीं था। इंसान ने पेंटिंग्स बनाई हैं, ठीक है, और इनका जो इवोल्यूशन हुआ है कि इंसान बना कैसे है, ठीक है जी, हम होमो सैपियंस आए कैसे हैं। तो प्री हिस्टोरिक जो पीरियड होता है बेटा, उसके अंदर कोई भी लिखित वर्णन नहीं है। मतलब हम इसको पढ़ नहीं सकते कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पे क्या होता था या किस तरीके से। ये खुद इंसान ने अपने हिसाब से इसको गाइड कर दिया कि इंसान कैसे बना, कैसे उसने आग का आविष्कार करा, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं हुआ। क्या पता उसने कुछ पत्थर मारा हो किसी पहाड़ के ऊपर, वहां से आग निकल कर आ गई हो, या पत्थर रगड़े हो, किसी को पता नहीं है। सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं। यहाँ पर डेटों पे इतना ध्यान मत देना। मैंने जो डेट्स उठाई है वो एनसीईआरटी से उठा रखे हैं, अगर आएंगी तो वहां से आप लगा सकते हो। यहाँ पर आप धीरे धीरे समझोगे कि लगभग 25 लाख साल पहले से लेकर 4000 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है बेटा, इसको हम 3 चरणों में बांटते हैं: स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, मतलब 25 लाख साल से लेकर 4000 साल तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं बेटा आपका, ये 3 वर्गों में भागा होता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं इसको, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। आज केवल हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टोन एज को क्यों कहा जाता है? इसके अंदर जो इंसान था, जो शुरुआती जो इंसान थे, वो हर चीज पत्थरों के इस्तेमाल करते थे। वो पत्थरों का ही उससे हथियार बनाते थे, पत्थर से ही आग निकालते थे, ठीक है, पत्थर से ही हर चीज को करते थे, तोड़ते थे। तो उसको इसलिए इसको स्टोन एज कहा जाता है, ठीक है जी। तो स्टोन एज कब से कब रही? तो 99% जो हमारी हिस्ट्री का जो पार्ट है प्री हिस्टोरिक पीरियड का, वो किससे डील करता है? स्टोन एज से डील करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टोन एज को। स्टोन एज को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे आता है पैलियोलिथिक एज। पैलियो का मतलब होता है बेटा ओल्ड, ये ग्रीक वर्ड है। पैलियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड। और लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। तो ये कौन सी एज है? पैलियोलिथिक एज। क्या बोलते हैं इसको? ओल्ड स्टोन एज। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से किसको ओल्ड स्टेज स्टोन का नाम से पुकारा जाता है? तो वो है पैलियोलिथिक एज। उसके बाद मीजोलिथिक एज। मीजो का मतलब होता है मिडल स्टोन एज। और उसके बाद तीसरी आती है आपकी बेटा नियोलिथिक एज। सबसे पहले हमने समझना है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 वर्गों में बांटा हुआ है: स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। अब हम स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं: पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है जी। जो 99% जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो इसी के साथ डील करता है। अब जो हमारी ओल्ड स्टोन एज है, ये बहुत एक लंबा समय लेके बैठी हुई है, बहुत लंबा समय लेके बैठी हुई है। इसको भी 3 चरणों में बांटा हुआ है। लगभग 26 लाख साल से लेके 12,000 साल तक का जो टाइम पीरियड है, उसे हम ओल्ड स्टोन एज टाइम पीरियड में देखते हैं। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। किस किस पार्ट में? लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है जी। तो पहली वाली है 26 लाख साल से लेकर 1 लाख साल तक की। उसके बाद 1 लाख साल से लेकर 40,000 साल तक पुरानी, और 40,000 से लेकर 10,000 साल तक पुराना जो हमारा इतिहास है, उसको हमने बांटा हुआ है अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्या कह रहे हैं। आगे समझ में हल्का फुल्का। अब मिडिल स्टोन एज क्या है बेटा? 40,000 साल से लेकर 10,000 साल तक का जो टाइम पीरियड है, वो आता है मिडिल स्टोन एज का। और 10,000 से लेकर 4,000 साल तक का जो टाइम पीरियड आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज, जिसे बोलते हैं न्यू स्टोन एज। तो थोड़ी बहुत आपसे पूछ सकते हैं कि इसको डिवाइड कैसे करा गया है। मुझे लगता तो नहीं है कि टाइम के ऊपर सवाल आएंगे। एक बार सीजीएल में सवाल आया था कि जो मिडिल स्टोन एज है उसका टाइम पीरियड क्या है,
तो वहां पे लिखा था 12,000 से लेके 10,000 तक का टाइम पीरियड था। मैं भी आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंसान कुछ इस तरीके से आपका बना है। ठीक है जी। अब आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आप सबसे पहले देखो कि इंसान सीधा कहाँ खड़ा हो रहा है। तो जब इंसान सीधा खड़ा हुआ तो उसे बोलते हैं होमो इरेक्टस। तो यहां तक इंसान सीधा खड़ा हो चुका था, होमो इरेक्टस। मतलब ये इसका जो अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं वो यहीं से आते हैं। इंसान यहाँ पर सीधा खड़ा हो गया था, इसे बोलते हैं होमो इरेक्टस। और जब मॉडर्न जो हम जैसे इंसान बन के आया उसे बोलते हैं आपका होमो सेपियंस उनको कहा जाता है। मॉडर्न होमो सेपियंस जो हमारे पूर्वज है, जो हम हैं। आगे पॉइंट समझ के अंदर, तो अगर आपसे पूछे कि होमो इरेक्टस कौन थे, तो होमो इरेक्टस सीधा इंसान था पहला, जो सीधा खड़ा हो चुका था। ठीक है जी, सीधा खड़ा हो चुका था। और होमो सैपियंस तो आपको पता है कि इंसान को कहा जाता है। गॉट इट, समझ में आ गया। और ये आपसे पूछें कि ये मॉडर्न होमो सैपियंस किस एज में आपको दिखाई दिया, तो ये आपको दिखाई दिया अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर। ठीक है जी, अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर होमो सैपियंस दिखाई दिए। और इससे पीछे का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर आपको होमो इरेक्टस दिखाई दिए होंगे। समझ गए। तो वहां पर लोअर भी हो सकता है, मिडल भी हो सकता है, या पैलियोलिथिक भी हो सकता है। कि होमो इरेक्टस या होमो सैपियंस कहां मिले हैं, तो वो पैलियोलिथिक एज के अंदर थे। और होमो सैपियंस अगर पूछें स्पेशली किस में थे, तो वो अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर थे। मैं बहुत सरल से पढ़ाऊंगा, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन आता है कि ये जो होमो इरेक्टस क्या कभी भारत में मिले हुए हैं। ये सीपीओ 2020 का सवाल है कि क्या कभी कोई स्कल मिला था। तो एक स्कल मिला था होमो इरेक्टस का, ये नर्मदा रिवर के पास मिला था, हंतोरा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। हंतोरा नाम की जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर एक बार ये वाला स्कल मिला था होमो इरेक्टस का। ठीक है जी, होमो इरेक्टस का। आप देख रहे उसकी शेप की बनावट कैसे है। ठीक है जी, तो ये होमो इरेक्टस है, जो इंसान सीधा पहले खड़ा हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। और ये कहां मिला, नर्मदा रिवर के ऊपर, मध्य प्रदेश। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एसएससी इसको 3 साल पहले पूछ चुकी है अपने एग्जाम के अंदर भी। हंतोरा नाम की ये जगह है। आगे बढ़ते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, जो हमारा बेटा पैलियोलिथिक एज है ना, उस समय आइस एज चल रही थी दुनिया के अंदर। आइस एज क्या थी बेटा? पूरी दुनिया एक बर्फ का गोला था। समझ गए? पूरी जो दुनिया थी बेटा वो बर्फ का गोला थी। आपको ना तीनों एज में ये समझना पड़ेगा, तीनों एज के अंदर समझना पड़ेगा, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, कि इनमें क्लाइमेट का कितना बड़ा योगदान रहा है। तो जब पैलियोलिथिक एज चल रही थी, तो उस समय पूरा ही जो हमारी दुनिया थी वो एक बर्फ का एक तरीके से गोला थी। समझ रहे हो ना, बर्फ का क्या थी बेटा? एक गोला थी। ठीक है जी। तो लोअर पैलियोलिथिक जो एज अगर स्पेशली पूछा जाए, तो लोअर पैलियोलिथिक एज के अंदर इंसान जो था वो बिल्कुल एक बर्फ के गोले के अंदर वो रह रहा था। समझ गया ना, बर्फ के गोले में रह रहा था। ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो वो रहता कहाँ पे था? तो देखो बेटा, अगर तो वो दिन में बाहर निकलेगा, ठीक है जी, दिन में अगर वो बाहर निकलेगा तो वो अपना शिकार करेगा या वो नई नई चीजें देखेगा। आप एक चीज समझ के देखो ना यार, कि आज जो बच्चे भी पैदा होते हैं ना, उनमें भी बहुत दिमाग होता है। इनको पता नहीं कितने लाख साल लगे हैं ये जानने में कि अगर तो पत्थर को फेंको तो उनमें से साउंड आता है। उनको कितने, वो उससे, बिजली से भी डरते थे। समझ रहे हो ना, कि एक दो दिनों का काम नहीं है वाला। तो ये रहते थे बेटा केव्स के अंदर। कहाँ रहते थे बेटा? ये केव्स के अंदर। ये हंटिंग करते थे, ये नोमैडिक्स होते थे, मतलब नदी के पास ही रहते थे कि पानी भी तो पीना है। फिर भागते थे, मारते थे, और फिर साथ ही जानवर के साथ जाते थे, हंटिंग वगैरह करते थे। ठीक है जी। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां पर वो रहा करते थे। जैसे संगी तलवा, ये दिदवाना नाम की जगह है राजस्थान के अंदर। बिम्बिटा केव्स जो मध्य प्रदेश में है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है बिम्बिटा केव, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे पक्का पूछा जाएगा कि पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज, इन दोनों के अंदर ही सबसे ज्यादा जो केव्स देखी गई हैं वो बिम्बिटका के अंदर देखी गई हैं। उसके बाद ललितपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, ये 3 इंपॉर्टेंट है। नीचे आ जो अर्ली जो ओल्ड स्टोन एज है, वो जो पाकिस्तान का एक शहर पड़ता है, सोना या सोन पड़ता है, उस रिवर के पास भी देखा जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ये केव्स, ये है बिम्बिटा केव्स। और ये कहां पर है? इट इज इन मध्य प्रदेश। तो आपसे पूछ सकते हैं बिम्बिटा केव्स किस स्टोन एज को दर्शाती हैं? तो पैलियोलिथिक एज को वो दर्शाती हैं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। आंध्र प्रदेश में भी एक ऐसी केव दिखाई देती है जिसका नाम है
नागार्जुना कोंडा, ये जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये वाली आपकी जो केव्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केव्स है ये वाली। अब वो किस तरीके के इस्तेमाल करते थे बेटा टूल्स का, तो देखो भाई उस समय क्या होता था, अगर उनको छोटा मोटा पत्थर मिल जाता था तो वो उसका इस्तेमाल कर लेते थे। उसके बाद वो क्या होता था, एक पत्थर पे दूसरा पत्थर मारते थे और उसको शेप में लेकर आते थे किसी तरीके से, और उससे करते थे। इनके पास अभी डंडा लगाने के लिए नहीं है, मतलब उसको पता था कि पत्थर है, पत्थर से ही मारना है। अभी वो उसको नहीं बना पा रहे, उसका मतलब बेस नहीं बना पा रहे हैं, पत्थर का इस्तेमाल करते थे। तो जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, जो उसके अंदर जो टूल्स देखे जाते हैं, तो जो हमें दिखाई दे रहे हैं, आप तो फोटो देख रहे हो, तो ये बेलान वैली पड़ती है उत्तर प्रदेश में, ये वहां से निकाले गए टूल्स हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, उनके जो टूल्स हैं आप मैक्सिमम कहाँ देख सकते हो, तो एक बेलन वैली नाम की जगह उत्तर प्रदेश के अंदर, और दिदवाना राजस्थान के अंदर। ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडिया के अंदर जहां पर आप इनको देख सकते हो। तो उनके पास चॉपर्स थे, बैफकेस थे, हैंड एस्केप थे और क्लेवर्स भी थे उनके पास, जिसका वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से वो लोग वहां पे अपना जीवन जी रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अब आता है मिडिल पैलियोलिथिक एज, वो खत्म हो गया लोअर पैलियोलिथिक एज, अब आता है मिडिल पैलियोलिथिक एज। अब एक सवाल बहुत आता है कि इंसान ने आग को पहली बार कब देखा, या इंसान ने आग पे काबू कब पाया, तो उसका आंसर है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज के अंदर इंसान ने फायर को ढूंढ लिया था। अगर पर्टिकुलरली पूछेंगे किस पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर, तो ये है मिडिल पैलियोलिथिक एज के अंदर इंसान ने फायर को ढूंढ लिया था। मिडिल पैलियोलिथिक लेक 1 लाख साल से लेके 40,000 साल तक चली है। आप सोचो कितना लंबा पीरियड है, कितना लंबा पीरियड रहा होगा। ठीक है जी, कितना लंबा पीरियड रहा होगा। ठीक है जी, अब यहां पर फ्लेक की प्रोडक्शन थी। अब फ्लेक की प्रोडक्शन क्या होती है बेटा, ध्यान से समझिएगा। एक बड़ा पत्थर ले लिया और एक छोटा पत्थर ले लिया, अब उसको मार 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 के एक एक पर्टिकुलर शेप में लेकर आ गए। जैसे पहले भी वो लेके आ रहे थे, लेकिन पहले वो ढंग से नहीं ला पा रहे थे, लेकिन मिडिल पैलियोलिथिक एज के अंदर वो इस तरीके के वेपन्स बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, इस तरीके के वेपन्स बनाना उन्होंने तैयार कर दिया। उन्होंने पेंटिंग्स भी करी, जो जिस केव में वो रहते थे, जैसे अभी बिम्बिटा केव मैंने आपको पढ़ाई ना, तो वहां पर वो कुछ इस तरीके की पेंटिंग्स बनाते थे। ठीक है जी, इस तरीके की पेंटिंग्स, क्योंकि इनकी लिपियां तो कुछ थी नहीं, उनको थोड़ा पता था, वो बोलना भी नहीं सीखे थे अभी तक। तो ये क्या करते थे, इस तरीके की पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे। मैक्सिमम वो शिकार को दिखाते थे कि वो शिकार वगैरह कैसे कर रहे हैं। नजर आ रही है बेटा पेंटिंग्स वगैरह वाली, इस तरीके से करते थे। उसके बाद आते हैं स्टोन फ्लेकिंग इन्वॉल्व्स। अब बड़े ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि एक बड़े पत्थर से छोटे पत्थर को मारा जाता है, ये आपको बताया था ना मैंने। तो जो छोटे छोटे पीस होते हैं उन्हें फ्लेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, फ्लेक्स कहते हैं। जैसे ये देखो, एक ये बड़ा पत्थर है, ये बड़ा पत्थर है, आप इसको कोर कहोगे। क्या कहोगे, इसको कोर कहोगे। अब इसको किसी और पत्थर पे मार के एक छोटा पत्थर निकाला जाएगा बाहर, जिससे वो वेपन बनाएंगे अपना, उसे फ्लेक कहते हैं। तो ये सब पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड है, जहां पर एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मारकर एक नया पत्थर बनाया जाता था। उसे क्या बोलते थे, जो मेन पत्थर निकल के आता था वेपन उनका, उसे फ्लेक कहते थे। और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पत्थर होता उसको क्या बोलते थे, कोर कहते थे। ठीक है जी, कोर कहते थे। अब देखिए भाई, इंसान बिल्कुल सीधा खड़ा हो चुका है, बिल्कुल सीधा खड़ा हो चुका है, और ये है अपर पैलियोलिथिक एज। समझ में आ गया। जो मॉडर्न होमन सैपियंस हैं वो कुछ ऐसे दिखने लग गए। ठीक है जी, इस तरीके के दिखने लग गए। 40,000 साल से लेके 10,000 साल तक का था। तो इस टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ था, उन्होंने जो उनके टूल्स जो थे उन्होंने काफी अपने अच्छे बना लिए थे। उसके बाद ये भी देखा गया कि वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिच के एक्शेल खाते थे। जो ऑस्ट्रिच थी उनके एक्शेल्स भी खाते थे। ठीक है जी, ऐसा भी देखा गया। और ये भी देखा गया कि उन्होंने जो पत्थर थे उनके पास, उनको ब्लेड की शेप दे दी, मतलब धारदार बना दिया। ऐसा ये महाराष्ट्र के अंदर देखा जाता है। तो ब्लेड बॉन्ड टूल्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। अब बॉन्ड टूल टेक्नोलॉजी के अंदर क्या था, जैसे मान लो किसी जानवर को मार दिया, हिरण को मार दिया या किसी को मार दिया, तो उसके दांत थे या उसकी जो हड्डियां थी उससे उन्होंने वेपन्स बना लिए अपने। तो ये कहां देखने को मिला, अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर। ठीक है जी, और यहां से हमारी कौन सी एज खत्म हो गई, स्टोन एज की पैलियोलिथिक एज खत्म होगी। तो स्टोन एज को 3 पार्ट्स में बांटा गया था, याद आया बेटा, कौन कौन सी एज में, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक को बोलते हैं ओल्ड स्टेज, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और आपका न्यू स्टोन एज। हमने यहां पर पढ़ा कि इंसान क्या कर रहा था। बेसिकली इंसान एक हंटर है, इंसान एक नोमैडिक है, इंसान गुफाओं के अंदर रह रहा है। उसने पत्थर से काफी हद तक वेपन्स बना लिए हैं, आग को उसने ढूंढ लिया है, वो सीधा खड़ा होना शुरू हो चुका है।
वो शिकार भी कर रहा है, और अपर पैलियोलिथिक एज तक आते आते तो उसने बॉन्स का भी इस्तेमाल कर लिया दूसरों को, मतलब जानवरों को मारने के लिए, यहां तक उसने इस्तेमाल कर लिया था। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि तो 25 लाख साल से लेकर 1 लाख साल तक, मतलब 24 लाख साल, समझ रहे हो? 24 लाख साल कितना बड़ा टाइम पीरियड हो गया। उस टाइम तक ह्यूमन सिर्फ यही सोच पा रहा था कि हो क्या रहा है। फिर 1 लाख से लेकर 40,000 तक मिडिल पैलियोलिथिक, और अपर पैलियोलिथिक 40,000 से लेकर 10 साल तक। और अब हम कौन सी पढ़ेंगे? मिडिल स्टोन एज। ठीक है, अब बहुत छोटा सा टॉपिक है मिडिल स्टोन एज, एक बार सब लोग यस छोड़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडिल स्टोन एज। अब ये 12,000 से लेकर 10,000 साल तक की घटनाओं को दर्शाता है। ठीक है जी, लगभग 10,000 साल के आसपास की घटनाएं ये दिखाता है कि इससे पहले क्या हो रहा था। अब यहां पर देखो, यहां पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना छोटे छोटे अपने आप स्टोन के टूल्स बनाए, छोटे छोटे, समझिए, मतलब उनके पास मल्टीपल टूल्स थे और छोटे छोटे टूल्स थे। इनको बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रोलिथ्स। ये 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक के थे। तो मैंने एक सवाल देखा, एसएससी में तो नहीं आया कभी भी सवाल, एसएससी में एक सवाल आया था कि माइक्रोलिथिक्स आपको ये कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ आपने देखी है ये? ठीक है, हाँ, यूपीएससी वगैरह में आया था कि माइक्रोलिथिक्स क्या होते हैं। तो माइक्रोलिथिक्स क्या होते हैं? ये हल्के फुल्के छोटे छोटे उनके जो टूल्स थे, 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक के ये टूल्स थे। तो अच्छा, ये दो शेप्स के थे, या तो ये पूरी ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर होंगे, या ये नॉन ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर होंगे। मतलब या उन्होंने ट्रायंगल बनाया होगा, या उन्होंने सरसन बनाया होगा, किसी भी तरीके का बनाया होगा, नहीं तो नहीं बनाया होगा। समझ गए? नहीं बनाया होगा, मतलब या तो ज्योमेट्रिकल बनाया या उन्होंने नॉन ज्योमेट्रिकल शेप्स को बनाया माइक्रोलिथिक्स के अंदर। उसके बाद इंसान ने क्या करा, जैसे मान लो रात को रुकना है कहीं पे, रात को उसने कहीं रुकना है, तो रात को रुकने के लिए उसने मेक शीट हट्स बनाना स्टार्ट कर दिया रात को रुकने के लिए, कि मान लो बरसात गिरेगी या कोई जानवर ना आ जाए, तो उसने क्या करा, वो इस तरीके से रहने लग गया। तो ये कौन सी एज है? एम से मेसोलिथिक और एम से मेकशिट हट्स। इस तरीके से आप लोग उसको याद कर सकते हो। अब यहां पर ना ये भी देखने को मिला मेसोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर कि कई जगहों पे डेड बॉडीज को दफनाया भी गया। पहले ऐसे नहीं होता था, वो लोग क्या करते थे, रास्ते में जा रहे हैं, कोई इंसान मर गया, ये यादन जीते थे, 32 साल से लेके 35 साल तक जी पाते थे, तो रास्ते में उसको छोड़ देते कि जानवर ही खा लेगा। ठीक है, रास्ते में छोड़ देते कि जानवर इसको खा लेगा। ठीक है जी। अब ये हमें कहां देखने को मिलता है? तो 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। पहली है बगोर, ये राजस्थान के अंदर है। ठीक है जी, राजस्थान के अंदर है। उसके बाद लहागंज, ये गुजरात के अंदर है। और आजम, आपका आजमगढ़, ये कहां पर है बेटा? आपका मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है जी। यहां पर इंसान ने फिश का भी हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, डियर और फिश दोनों की वो हंटिंग कर रहा था। इस समय तक ना आइस एज अपने एंड के ऊपर आ गई थी। मीसोलिथिक टाइम पीरियड के अंदर आइस एज खत्म होने की कगार पर आ गई थी, लेकिन दोनों ही एज के अंदर इंसान जो था वो गुफाओं में रहता था। अब दोनों ही एज के अंदर जो गुफाओं में रहता था वो, तो जो इंपॉर्टेंट केव्स जो है, जैसे बिम्बिटा केव्स हैं, वो वहीं रहते थे, या बाकी केव्स में वो लोग रहा करते थे। तो हमने पैलियोलिथिक एज और मीसोलिथिक एज दोनों ही एज को ढंग से समझ लिया, इससे ऊपर आपने नहीं पढ़ना। अब देखो भाई क्या होता है, नियोलिथिक एज आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? न्यू स्टोन एज कहा जाता है। ये अंतिम है आपकी, ये 7,000 से लेकर 10,000 बीसी तक चली। मतलब आखिर ये बीसी है ना बेटा, वो साल है और ये बीसी है, नहीं 7,000 साल नहीं है, ये बीसी में चल रही है, तो ये उल्टी चलेगी। अभी लगा लो 10,000 से लेकर 4,000 साल पुरानी है ये। ठीक है जी। अब इसको ना रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। ऐसा रेवोल्यूशन क्या हो गया? अच्छा, पहली बात तो उसको रेवोल्यूशन किसने बोला है, ये पेपर में बहुत आता है, तो उसका नाम है गॉर्डन चाइल्ड। इसने ये बात कही कि जो नियोलिथिक है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन है, यहां पर एक तो इंसान रुक गया, मतलब पहले तो वो हंटिंग कर रहा है, कभी यहां से वहां भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। अब उसने घर बनाना स्टार्ट कर दिया मट्स के, और वहां पे वो रहना लग गया। उसके बाद उसने प्लांट्स को भी डोमेस्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया, और एनिमल्स को भी स्टार्ट कर दिया। और जो पहला जो एनिमल था वो था कुत्ता। कुत्ता भी करा, बाद में शीप भी करा। तो उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो कुत्ते को इसलिए नहीं पालते थे कि कुत्ते को खा जाएंगे, वो कुत्ते को अपने साथ रखते थे बस। ठीक है, अब मुझे पता नहीं बेटा, बताया नहीं, लेकिन वो कुत्ते को अपने साथ रखते थे। ठीक है जी, कुत्ते को अपने साथ रखते थे और डोमेस्टिफाई। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना खेती भी करना धीरे धीरे स्टार्ट करा। जंगली चीजें उगाते थे, लेकिन उसको वो खाते थे। तो गॉर्डन चाइल्ड ने ये कहा कि भैया ये तो एक रेवोल्यूशनरी चीज उन लोगों ने क्या करी है, तो उसको कहते हैं नियोलिथिक रेवोल्यूशन। तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि नियोलिथिक रेवोल्यूशन किसने बात बोली है? गॉर्डन चाइल्ड ने बात कही है। अब जो इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट है वो है बलूचिस्तान के अंदर।
देखिए बलूचिस्तान का जो ये वाला इलाका है, बर्फीला इलाका है। अच्छा याद रहे, इस समय तक आइस एज खत्म हो चुकी है, ठंड है, आइस एज खत्म हो चुकी है, बरसात गिर रही है, ह्यूमिडिटी भी हो रही है, रेगिस्तान भी बन चुके हैं, धरती में परिवर्तन भी आया। तो मेहरगढ़ नाम की जगह एक, और ये सबसे बड़ी नियोलिथिक साइट है पूरे मतलब ज्वाइंट भारत के अंदर। ज्वाइंट जो हमारा यूनाइटेड जो अनडिवाइडेड भारत था, उसके अंदर जो मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान के अंदर जो साइट है, वो सबसे बड़ी साइट है। और ये सवाल हमेशा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि मेहरगढ़ साइट किस साइट से बिलोंग करती है। तो मेहरगढ़ साइट ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है, और ये किस प्रोविंस में पड़ती है? बलूचिस्तान में पड़ती है, पाकिस्तान के अंदर। अब आप भारत में आ जाओ, भारत के अंदर है बुर्ज़होम, ये पड़ती है कश्मीर के अंदर। क्या नाम है इसका बेटा? बुर्ज़होम, ये पड़ती है कश्मीर के अंदर। चिरौन पड़ती है, या ये पड़ती है बिहार के अंदर, और उत्तर पड़ती है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये सब के सब क्या है? नियोलिथिक साइट्स हैं। तीनों इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, चिनोर इन बिहार, बुज़ोम इन कश्मीर, और मेहरगढ़ इन पाकिस्तान। अब मेहरगढ़ में तो ये तक देखा गया कि उन्होंने मिट्टी के भी वो बनाए थे, ईंटों को लेके मकान बनाए थे अपने, ठीक है जी, मिट्टी को ईंटों के मकान उन्होंने बनाए थे। अब यहां पर ना एक चीज देखने को मिली, क्या उन लोगों ने क्या करा, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर थे, कई जगह पर उन्होंने ऐसे देखा कि कुत्ते को भी बरी करा गया है, कुत्ते के भी ब्यूरल्स मिले हैं यहाँ पर। तो ये सवाल पेपर में बहुत दफा आया है कि ऐसी कौन सी साइट है भारत के अंदर नियोलिथिक जहां पर कुत्ते के रियून्स देखे गए हैं, ब्यूरल्स देखे गए हैं। तो वो है बुर्ज़होम, और ये कहां पर पड़ती है? कश्मीर वैली के अंदर ये आपकी पड़ती है। याद रहे, कहां पड़ती है? कश्मीर वैली के अंदर पड़ती है। अगर आपसे पूछें कि पैलियोलिथिक और ये वर्ड मीसोलिथिक किसने दिया है, तो ये दिया है जॉन लुबॉक ने, ठीक है जी, जॉन लुबॉक ने ये दिया है। ठीक है, तो कुत्ते वाला फैक्ट समझ में आ गया। एक और चीज बड़ी अच्छी करी इन्होंने, क्या करा इस टाइम तक, ये जो मैंने आपको बताया कुत्ता पालना स्टार्ट कर दिया था, तो डोमेस्टिफिकेट एनिमल स्टार्ट कर दिया था। मतलब उन्होंने कुत्ते को जो है, शीप्स को, गॉट्स को, पिग को, सबको अपने साथ रखना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है जी, कर चुके थे इस टाइम पीरियड तक, नियोलिथिक एज के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिट ड्वेलिंग्स। इसमें क्या था, ये दिखाई देते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इस जगह पर बुर्ज़ोम के अंदर। वो जो मानव था वो धरती के कुछ नीचे जाके रहता था, मतलब वो नीचे खोदते थे और नीचे जाके वो रहते थे, उसके कुछ इस तरीके के उनके उस टाइम के वो हुआ करते थे, जगहें होती जहां पर वो रहते थे। तो आपसे पूछते हैं कि पिट ड्वेलिंग्स आपको कहां पर दिखाई दे सकते हैं, तो ये आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस मिले हैं नियोलिथिक एज के, ये कहां मिले बेटा? बुर्ज़होम नाम की जगह है। कहां पर बेटा आपकी? ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये है। ठीक है जी, और इनके जो अब जो ये वो थे, जो वेपन्स थे, वो बहुत ज्यादा पॉलिश हो चुके थे। स्टोन जो था वो बहुत अच्छे से था, इनकी जो ब्लेड्स थे बड़े शार्प हो चुके थे, मतलब किसी को मारते थे तो वो मर ही जाता था। ठीक है जी, मारते तो वो मर ही जाता था, तो हो चुके थे। उसके बाद क्या हुआ, इस टाइम तक आते आते गर्मियां बढ़ना स्टार्ट हो चुकी थी, तो जो टूल्स वो इस्तेमाल करते थे बड़े पॉलिश्ड वो स्टोन्स होते थे। उसके बाद अब वो जैसे मान के चलो, अब वो खेती कर रहे हैं, रागी उड़ा रहे हैं, हॉर्स ग्राम उड़ा रहे हैं, कॉटन राइस उगा रहे हैं, वीट उड़ा रहे हैं, तो वो कहीं रखेंगे तो सही उसको। तो यहाँ पर पोट्री के भी देखे गए कि उन्होंने हाथों से बनाए, अपने कुछ चीजें बनाई जहां पर वो सामान को रखते भी थे, तो ये भी दिखाई देता है। यहाँ पर उन्होंने एरोज बनाए, उन्होंने बोस बनाए, तीर कमान बनाए, तीर बनाए, ये सब कहाँ बनाए हैं? नियोलिथिक एज के अंदर। इसीलिए नियोलिथिक एज को गॉर्डन चाइल्ड ने क्या बोला है कि ये क्या थी बेटा? रेवोल्यूशन थी। क्या थी बेटा? ये रेवोल्यूशन थी। और यहां से हमारा टॉपिक खत्म, बस एंड। हमने इतना ही इसको पढ़ना है, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। एग्जाम में आया तो